अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिंक के हवाले से। धान की फसल में कौन सी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए, किस स्टेज पे करनी चाहिए और जिंक के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो मार्केट के अंदर हमारे पास जिंक सल्फेट मौजूद होती है। 10% जिंक है, मुख्तलिफ वज़न के अंदर मौजूद होती है। ज़्यादातर काश्तकार उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके साथ 27%, 33% मुख्तलिफ जो है ना परसेंटेज के साथ भी जिंक जो है वो अवेलेबल होती है। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन जो जिंक है वो जिंक होती है चिलेटेड जिंक। अब चिलेटेड जिंक क्या है? जिंक सल्फेट को या जिंक क्लोराइड को बेसिकली जो EDTA एक चिलेशन का एक प्रोडक्ट होता है, उसके साथ उसकी चिलेशन की जाती है। आपको एक सादा सी मिसाल से ये बात मैं समझाता हूँ कि जिस तरह हमारे पास कोई भी इंसानी दवाई होती है और उसके ऊपर एक कैप्सूल का कोई खोल चढ़ा दिया जाता है और वो दवाई तब काम करती है जब इंसान उसको खाता है और खाने के बाद जब वो मैदे में जाती है और वो कैप्सूल फटता है और फट के वो दवाई अपना असर करती है। इसी तरह जो चिलेटेड जिंक होती है, इसके ज़िया को कम करने के लिए और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर EDTA जो कि इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जो एक रिलेशन प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर उसकी एक माकूल सी pH रख के इसके अंदर जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड को चिलेट किया जाता है और इसकी एफिकेसी को बढ़ाया जाता है। तो जो चिलेटेड जिंक होती है, इसको जब हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी 100% होती है और इसका ज़िया नहीं होता। हम जितनी जिंक देते हैं ये हमारे पौधे को अवेलेबल होती है। दूसरी चीज़, अब जिंक चिलेटेड कौन कौन सी है मार्केट में और सबसे बेहतर कौन सी है? इस टाइम मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन जिंक है वो एक एवियोल ग्रुप की 2 kg की जिंक, वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से, और UDL जिंक चिलेटेड जिंक मार्केट में दे रहा है। मेरी नज़र में ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं एवियोल ग्रुप का और UDL का, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं चिलेटेड जिंक में, क्योंकि जो रिकमेंडेड डोज होती है वो तकरीबन 100 से 150 ग्राम पर एकड़ रिकमेंडेड होती है। अगर 2 kg में है तो वो तकरीबन 100 ग्राम में बनती है, जो कि एवियोल दे रहा है प्रोडक्ट। और जिस तरह से क्लोरिक जिंक 3 kg में है तो इसके अंदर जो एक्चुअल डोज बनती है वो तकरीबन 150 ग्राम बनती है। और धान की फसल के ऊपर जिंक की डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा नज़र भी आती है और इसको ज़रूरत भी दूसरी फसलों के मुताबिक सबसे ज़्यादा होती है। तो पर्सनली तौर पे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि UDL की जो क्लोरिक जिंक है या एवियोल ग्रुप की जो सेलेक्ट या इम्पैक्ट के नाम से जो मुख्तलिफ ब्रांड। एक और चीज़ कि जो हमारा फार्मर भी ये बात जानता है, क्योंकि जब हम जिंक सल्फेट जब इस्तेमाल करते हैं फास्फोरस के साथ, या जब हम पहले 10 दिन हमने फास्फोरस दी है उसके बाद हमने ऊपर से जिंक सल्फेट का छटा किया है, तो सेम ही नाली या वेसल के अंदर जिंक सल्फेट भी मूव करती है और उसी वेसल के अंदर फास्फोरस भी मूव करती है। तो उस वजह से अक्सर किसान कहते हैं कि DAP या नाइट्रोफास के साथ जिंक का छट्टा नहीं करना चाहिए। यही वजह होती है कि जो जिंक सल्फेट है वो फास्फोरस के साथ मिल के फास्फेट बना लेती है और दोनों का असर जो है वो ज़ायल हो जाता है। और जो चिलेटेड जिंक है, इसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आप इसको फास्फोरस के साथ भी छटा कर सकते हैं, तो ये फास्फोरस को भी ज़ाया नहीं करती और जो फसल के अंदर जिंक की जो फ़ायदे हैं। अब इसे छटा कब करना है? इसे हम तकरीबन जब हमने पहली नाइट्रोजनी खाद हमने अप्लाई करनी है तकरीबन 10 दिन के बाद, तो तब हमने एक बैग जो चिलेटेड जिंक है वो हमने नाइट्रोजनी खाद के साथ छटा करनी है। इसके इस्तेमाल से जो पौधा है वो अपने रूट्स को लंबा करेगा, खुराक को दूर से पिक करेगा और अपनी जो टिलरिंग बनाने की जो सलाहियत है उसको इन्हेंस करेगा, बढ़ाए। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये 2 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने खेत के अंदर जिंक की जो डेफिशिएंसी है इसको पूरा कर सकते हैं और अपनी फास्फोरस जो है पौधे के अंदर वो भी हमारी अवेलेबल रहेगी। इसके साथ हमारी फास्फोरस भी ज़ाया नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।